तो अब हम आपको वो चीज दिखाना चाह रहे हैं जो हर तीसरे व्यक्ति के जुबान पर होती है, मशरूम। और जैसा कि अब सर्दियों का मौसम आने वाला है, जो कि बटन मशरूम की ये मौसम आ रहा है, और यहाँ पर हम सर से बात करते हैं। जी, ये जो जो मशरूम है, इसकी शुरू से और अंत तक, जब तक इसकी जो तोड़ होती है, वो किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, उसके बारे में बताइए आप। मैं डॉक्टर आई के कुशवाहा, कृषि विज्ञान में प्रोफेसर एवं हेड सहारनपुर में तैनात हूँ। मैं मशरूम विशेषज्ञ भी हूँ। यहाँ पर हम जो अखिल भारतीय किसान मेला कृषि प्रदर्शनी मेरठ विश्वविद्यालय में लगी हुई है, यहाँ पर एक स्टॉल लगाया है मशरूम का। ये हमारे जो है इसके पूरे किसान मेले में मशरूम उत्पादन का जो ये झांकी है बहुत ही दर्शनीय चल रही है। जहाँ तक ये बात है कि इसकी पूरी प्रक्रिया बताना है, इसमें क्या है कि इसकी कई प्रक्रियाओं से जूझना पड़ता है किसानों को। और संकेत ये होता है कि पहले स्थान का चयन करें, क्योंकि आपने बताया कि थोड़ा 60 में करें, स्थान का चयन करें। स्थान वो होना चाहिए जो ठंडा होना चाहिए, अनुकूल वातावरण को हम घटा बढ़ा सकें। तीसरा, साफ सफाई होना चाहिए। और दूसरा, अगला शब्द है कि जो भी करने वाला उसके पास टाइम होना चाहिए। अब दूसरा होता है कि हम इसमें जो है जो उगने की प्रक्रिया बढ़ाने के लिए उसका भोजन को जिसे कंपोस्ट कहते हैं, वो कैसे बनाते हैं। इसमें गेहूं का भूसा लेते हैं, साफ सुथरा गेहूं का भूसा लेना चाहिए। उसमें डीएपी मिलाते हैं, सुपर मिलाते हैं जिसे सुपर एसएसपी कहते हैं, पोटास मिलाते हैं, चोकर मिलाते हैं और जिप्सम मिलाते हैं। इन तीनों चीज़ों को मिला करके भिगोने के बाद हर तीसरे चौथे दिन पलटाई करते हैं। पलटाई करने के बाद जो लॉन्ग मेथड से तकनीकी कंपोस्ट तैयार होती है, वो 25-26 दिन में तैयार होती है। अगर लॉन्ग मेथड किसानों को नहीं करना है तो हमारे जनपद में कुछ ऐसे भी पास्चुराइज्ड टनल तैयार हो चुके हैं कि हम शॉर्ट मेथड से अच्छी क्वालिटी का उत्पादन, अच्छी क्वालिटी की कंपोस्ट पैदा करते हैं। उसमें मात्र 16-17 दिन लगते हैं। तो दोनों तरीके से कंपोस्ट बनाई जा सकती है जो गेहूं के भूसे से बनती है। अब बात आती है जब कंपोस्ट तैयार हो जाती है तो उसमें जो है ये मशरूम का बीज है जिसे स्पान कहते हैं। इस बीज को मिला देते हैं उसमें मिलाने के बाद 15 दिन तक कमरे के अंदर रख देते हैं, झोपड़ी या कमरे में, जहां पर टेम्परेचर लगभग जो है 20-22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और नमी लगभग 80% के आसपास होना चाहिए। और उस कमरे को अंधेरा कर देते हैं, अंधेरा कमरा होना चाहिए और उसमें रख देते हैं। रखने के बाद 15 दिन बाद उसमें एक तरीके की केसिन मिट्टी तैयार करते हैं। ये देखिए आप, ये जो है पास आओ जरा, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये देख रहे हैं, ये भूसे से बना हुआ कंपोस्ट है। लेकिन ऊपर वाला जो है 1-1.5 इंच ये होता है जो केसिन मिट्टी बनाते हैं। केसिन मिट्टी को बाग की मिट्टी से बन सकती है, वर्मी कंपोस्ट से बन सकती है और कोकोपीट से बन सकती है। और मिट्टी में मिलाते हैं, इस तरीके से केसिन मिट्टी वो बनती है। उसको मिलाने के बाद 15 दिन बाद उसमें हल्का हल्का छिड़काव करते रहते हैं 15 दिन तक ऊपर की तरफ, और वैसे ये खोल के रख देते हैं। तो इसमें क्या है कि 15 दिन बाद इसमें पिन हेड निकलते हैं, छोटे छोटे, ये देख रहे हैं, ये छोटे छोटे पिन हेड निकलते हैं। यही तीसरे चौथे दिन बाद बड़े साइज के हो जाते हैं। इसमें ये जो जब उग जाता है पिन हेड के बाद प्रक्रिया जो सावधानी बरतते हैं, एक तो जैसे जो है इस साइज का हो, लगभग इस साइज का, ये तोड़ने के लिए पर्याप्त होता है। जैसे मान लीजिए ये है, इसको हमने ऐसे घुमा के तोड़ते हैं, ऐसे घुमा के तोड़ते हैं, ये तोड़ दिया ये, और तोड़ने के बाद इसको चक्कू से निकाल देते हैं और साफ सुथरा ये निकलता है। तो इस तरीके से इस साइज का तोड़ेंगे। अगर आपने इस साइज को नहीं तोड़ा तो अगले दिन क्या हो सकता है, ये इस साइज का हो सकता है, ठीक है ना। ये गिल होता है, खुल जाता है, और इस गिल खोलने के बाद बाजार में ये जाता नहीं है। इसको दूसरे रूप में ले सकते हैं, इसको साफ करके घर में कर सकते हैं, अचार बना सकते हैं, लेकिन बाजार के पैकिंग के रूप में ये नहीं जाता है। इसलिए जिस समय इस साइज का हो उसी समय इसको घुमा करके तोड़ लेते हैं। और कोशिश ये होना चाहिए कि जब भी तोड़े तो केसिन मिट्टी कम से कम हो, और नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर लग जाती है, धुलाई करते हैं। अब बात आती है कि इसको कैसे पैकिंग करें। पैकिंग का है कौन सी, अरे वो अभी आप देख रहे हैं, ये सर बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। और जो हमारे पैनेट वाला जो मशरूम जो करने वाले किसान है, जो इच्छुक लोग हैं, वो मशरूम की खेती कर सकते हैं। अब ऐसी पैकिंग में, जैसे मैंने बताया था, ऐसी पैकिंग में तोड़ करके रख देते हैं। इसमें धुलाई करने के बाद 2 प्रक्रियाओं से गुजर सकते हैं। एक इसकी धुलाई करते हैं,
पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड हो सकता है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड हो सकता है। अगर धुलाई करते हैं तो उसको ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं। ये बिना धुला हुआ है। इसको जो है पेनेट तकनीकी से पैकिंग कहते हैं। इसको हम 2 दिन तक रख सकते हैं। अच्छा, इसका वजन कितना होता है? 200 ग्राम। अच्छा, ये 200 ग्राम वजन है और इसको करने के बाद इसकी अट्रैक्शन बन जाता है पैकिंग के कारण। इसमें 10 रुपया रेट बढ़ जाता है। अच्छा, अच्छा। अगर एक पन्नी में बनता है, अगर पन्नी में जाता है तो वो जो है लगभग 200 ग्राम 20 रुपए का जाता है। अगर पेनेट में जाता है तो इसमें जो है 10 रुपए बढ़ जाता है, 30 रुपए में आराम से चला जाता है। इसमें विशेष है ये दबाव में नहीं जाता है और इसको जो है रोक सकते हैं। अच्छा, ये जो दूसरे पैकेट में देख पा रहा हूँ, ये ऑयस्टर मशरूम के है ना? ये इसमें ऑयस्टर उगाई जाती है। ये तो बटन हो गई आपकी, ये ऑयस्टर है। तो इसका सीजन है या खत्म हो चुका है? देखिए, सीजन जो है, ये जो बटन है सर्दी के मौसम का है। नवंबर से फरवरी मार्च तक आराम से इसका उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन बात आती है इसकी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। मान लीजिए आप जनवरी में लगाते हैं तो ऑफ सीजन हो जाता है, क्योंकि आपके पास कम से कम 3-4 महीने होने चाहिए उत्पादन करने के लिए। इसलिए किसान भाई नवंबर में ही या अक्टूबर लास्ट में लगा दें, जिससे फरवरी मार्च तक पूरा उत्पादन ले लें। अब बात आती है इसकी बात। ये जो है इसके जो टेम्परेचर है 20 से 30 डिग्री पर्याप्त होता है। अगर हम पूरे साल का देखें तो सर्दी में 2 महीने छोड़ दीजिए, गर्मी में 2 महीने छोड़ दीजिए, 8 महीने में आराम से हम झिंगनी मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक, तो सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। और जो हमारे जो मशरूम करने वाले जो इच्छुक नए किसान हैं, आपने जानकारी हासिल की और आप सर की बातों के माध्यम से मतलब आगे की जो प्रक्रिया है, जो मशरूम करना चाहते हैं जो किसान भाई, वो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।